Okay, so Vikram, let me congratulate you on your selection as ATC in Airport Authority of India. थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा विक्रम, आपका सिलेक्शन हुआ है मेरे ख्याल से जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ था 2022 में, राइट? हाँ, जुलाई वाला एग्जाम सर उसमें हुआ था। गुड। विक्रम, कुछ अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं आप, और अपना बैकग्राउंड बताएं जरा, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था आपका? सर मैं झुंझुनू जिले में, राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरी स्कूली जो शिक्षा थी वो वहीं से झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। ओके। उसके उसके बाद मेरे जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी दिल्ली से फिजिक्स डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग फिजिक्स से किया है मैंने। अच्छा। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था अभी पिछले तीन तीन चार साल से। ओके, गुड। तो अभी जो राजस्थान पीसीएस है उसमें मैंने मेंस लिखा था। हम्म। और साथ में जैसे जो एटीसी का एग्जाम दिया था अभी जुलाई वाला, उसमें हम्म। मेरा सिलेक्शन हुआ। जो लास्ट टाइम जो दिया था उसमें मैं डीवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब आपने एटीसी पहले भी दिया था, ये एग्जाम वो कब दिया था आपने? हाँ सर, जो इससे ये जो 2020 वाला था ना, इससे पहले वाला 2021 में ही जिसका हुआ एग्जाम था। लगा था 25 मार्च। हाँ, 2021 में ही हुआ था, हाँ। हाँ, उसमें आपका रह गया था, राइट? तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था। अच्छा। तो तो फिर उस जो जस्ट कुछ टाइम बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ गया था, ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गया था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर, वो मेरिट जो मार्क्स थे वो थोड़े से 0.25 ऐसे कुछ मार्क्स से रह गया था अच्छा। उसमें। 2 टाइम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाते हैं, उसमें से जो हाँ, है हाफ स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। सही बात, सही बात। तो फिर आपने इसको हाँ। दोबारा लिखा एग्जाम को, राइट, जुलाई वाले में? हाँ, जुलाई। इसको, हाँ, जब दोबारा नोटिफिकेशन आया तब मैंने फिर से दिया इसको। तो हम्म। इस बार मेरा सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आपका अभी इसमें मार्क्स कितने बने थे आपके, इसमें विक्रम, इस मेरे वाले? शिफ्ट वन में 93 मार्क्स थे। अच्छा। और तो कितना कट ऑफ गया उसमें जो होगा? उसका कट ऑफ जो जनरल का था वो 93 था। और अच्छा। मैं ओबीसी से हूँ, तो अच्छा। ओबीसी का लगभग 86 गया था। 86 कट ऑफ गया था। और जो हाँ। पहली बार तो हुआ था 2021 में, नॉर्मलाइजेशन 2021 में। तब मेरे, हाँ, 2021 में हुआ तब मेरे 88 मार्क्स थे। 88 87 ऐसे थे। अच्छा। तो तो उसमें नॉर्मली। जिस शिफ्ट में मेरा था वो बहुत इजी शिफ्ट थी। तो उसमें फिर मेरा मतलब कि 1 मार्क्स या आई थिंक 0.25 था, ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मार्क्स इससे रह गया था। अच्छा विक्रम, ये बताओ, ये कितना कट ऑफ जाता है नॉर्मली, कितना कट ऑफ जाता है? जैसे अभी दोबारा एग्जाम होने वाला है, तो अब कितना कट ऑफ जाएगा इसका, हाँ क्या हाँ लगता है आपको? सर, ये एक 90 से 90 92 95 तक इतने मार्क्स सफिशियंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अच्छा, 90 से 95 में आ तो जाए तो हो जाता है? हाँ, हाँ, लगभग इतना। और बाकी का सर ये पेपर पे डिपेंड करता है कि लेवल कैसा है। हाँ। अगर सेम पैटर्न वही लेवल रहता है तो 95 तक सफिशियंट है मार्क्स। 21 और 22 पेपर में क्या डिफरेंस था? 21 और 22 वाले पेपर में सब लेवल एक बिल्कुल लगभग सेम था, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वही पैटर्न सेम पैटर्न पे आया था। जबकि जो अच्छा। पहले वाले जो पेपर आते थे, जैसे 18 और 19 के, जो मैंने 21 की तैयारी करी थी तब देखे थे, तब वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे। हाँ जबकि इस जी। बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है और 11 12 के जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है उनको इंक्लूड किया है। हम्म, तो अभी भी जो एग्जाम तो होने वाला है वही इसमें तो पैटर्न होगा? जैसे टॉपिक्स को, हम्म। हाँ, वही वही पैटर्न होगा, सेम पैटर्न। इन्होंने अभी जो नोटिफिकेशन दिया उसमें सेम पैटर्न है, 11th और 12th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अच्छा बाकी नॉन विक्रम। टेक पार्ट तो वो हाँ। क्वांट रीजनिंग वो तो इजी पार्ट है। अच्छा, ये जो विक्रम अभी एग्जाम होने वाला है, इसमें जैसे फिजिक्स मैथ्स बताया आपने, नॉन टेक्निकल वगैरह आने वाला है, कोई स्ट्रेटेजी दे सकते हो बच्चों को कि वो कैसे तैयारी हाँ करें, हाँ किस तरीके से आगे जाएं वो, सो दैट उनका स्कोर ज्यादा आए? हाँ सर। ओके सर, सबसे पहले तो मैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हाँ जी। सर, फिजिक्स का मतलब कि जो एनसीईआरटी बुक्स है 11th 12th और 11th की और 12th की 4 बुक्स हैं, हाँ जी। उन चारों में जो मतलब कि जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अधिकतर में, और कुछ थ्योरी भी आते हैं, लेकिन जैसे तुम मतलब डेप्थ में न जाकर उसको ऊपरी ऊपरी तरीके से एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, मतलब कि 10 10 15 दिन के अंदर। अभी 2 महीने का टाइम है, तो 15 दिन के अंदर मतलब कि थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो लगभग इसमें चैप्टर है मेरे ख्याल से 20 एक चैप्टर हो।
हाँ होंगे चारों बुक्स में। हाँ हाँ। तो उनको मतलब कि एक बार गो थ्रू हो जाओ, और उसके जो भी फॉर्मूले हैं उसको हम्म, मतलब कहीं नोट कर लो। तो हम्म, उसका मतलब, क्योंकि इस एग्जाम को करेक्ट करने का सबसे वो है कि क्वेश्चन जो आते हैं फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, और मतलब जो डेप्थ एनसीईआरटी में जाकर। फिजिक्स है, जो एनसीईआरटी फिजिक्स है, अगर उसमें से फॉर्मूला निकाल निकाल के सारा एक हाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मूला, बना के बच्चे उसको अगर रिवाइज कर लें तो तैयारी हो जाएगी उसमें अच्छी। हाँ उसकी तैयारी हो जाएगी। और ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पीछे समरी आती है ना, हाँ ये एक पेज की समरी आती है, हाँ जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कुछ कुछ चीजें थ्योरी की भी दी हुई होती है। हाँ तो वो जी। मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत बढ़िया सोर्स मिल जाता है। ठीक तो है। मैं पूरी बुक्स को, अगर टाइम कम है तो पूरी बुक्स को पढ़ने के बजाय वो समरी वाला पार्ट पढ़ने में मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वो और समरी जैसी अगर ऐसा हम भी नहीं बना है के जैसे, बच्चों को दे दें तो उनको फायदा हो जाएगा हाँ उससे। वो फायदा हो। और सर ये मैं जैसे कुछ बच्चों का कुछ टॉपिक इजी लगता है उसको, कुछ स्टूडेंट कुछ टफ लगता है। जो टफ लगता है उसको तो मतलब थोड़ा टाइम देकर उसको वहां से पूरा चैप्टर पढ़ के वो अपने को कवर कर सकता है। बाकी जिसके लिए इजी लगता है वो समरी पढ़ो, और थोड़ा जल्दी से जल्दी उसको कोर्स खत्म करो, क्योंकि वॉल जब पूरा कोर्स खत्म होगा तभी वो मतलब कि तुम मतलब कॉन्फिडेंस आ पाएगा अपने अंदर। अच्छा विक्रम, मेरे को ये बताओ, आपने चार बुक्स बताई, दो इलेवंथ की, दो ट्वेल्थ की, और उसमें आपने बताया 20 एक चैप्टर के आसपास। तो क्या सारे हाँ चैप्टर हाँ इंपॉर्टेंट है या कुछ ऐसे टॉपिक आप बताओगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा? सर, जैसे कि ऑप्टिक्स वाले टॉपिक है अभी, ट्वेल्थ वाले जो बुक है उसमें से मतलब कि चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर हाँ इनका जिस हिसाब से पैटर्न देखा है कि भाई कई बार कुछ चैप्टर से, जैसे 2021 में मेरे को याद है कि 2021 में जब वो पेपर लगा था, उसमें मैथमेटिक्स वाले में केवल 3 चैप्टर से पूरे के पूरे क्वेश्चन आ गए थे। ओनली अच्छा 3 चैप्टर से। अच्छा। वो कौन तो कौन से चैप्टर थे? बाकी जो चैप्टर थे लगभग 20 चैप्टर में से, चैप्टर एक एक तो था, अभी सर मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हम्म, कौन कौन से अभी सर मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन जो 2022 में आया वो उन्होंने सही किया था, उन्होंने पूरे सिलेबस से क्वेश्चन दिए थे। ठीक है। तो मतलब कि आगे, ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक ना चलकर पूरा एक बार पूरा सब्जेक्ट को अच्छा कवर करना फिजिक्स पड़ेगा पूरा, में दो, मतलब कि। अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ 22 में, उसमें भी फिजिक्स यूनिफॉर्म था या फिजिक्स में हाँ भी हाँ, कोई सब्जेक्ट ऐसे थे जहां ज्यादा था जहां से कम था? नहीं नहीं सर, उसमें तो यूनिफॉर्म था। उसमें अच्छा तो अच्छा। मतलब कि सभी टॉपिक को उसने कुछ कुछ क्वेश्चन थे। हम्म। कोई ऐसा अच्छा। भी नहीं था कि एक टॉपिक से उठा लिए। हम्म, 2021 में जरूर ऐसा मैथमेटिक्स में हुआ था, फिजिक्स में भी वहां पे यूनिफॉर्म ही क्वेश्चन आए थे। अच्छा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है? बिकॉज 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है? सर डिफिकल्टी लेवल तो मतलब कि ज्यादा, कुछ क्वेश्चन जो 20 के आसपास वो बहुत इजी मिलेंगे। हम्म, मतलब कि उसको करके विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाओ और 15 सेकंड या 20 सेकंड के आसपास लगाओ। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो थोड़े मीडियम लेवल के, और 10 7 8 क्वेश्चन है वो टफ सीरीज के, टफ वाले होंगे। उसमें अगर क्वेश्चन ना भी करें हम, तो हम्म, तुक्का मारकर हम उसको मतलब कि टाइम बचा सकते हैं वहां पर। उसमें हम्म, न उलझ कर डायरेक्ट हम सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन को करें, और लास्ट में अगर मान लो 10 या 12 क्वेश्चन बचते हैं तो उसमें हम तुक्का मार के वो क्वेश्चन पूरे 120 अटेम्प्ट करना सही रहेगा। हम्म। अच्छा, अब ये तो हो गया फिजिक्स का, अब बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बताओ जरा विक्रम। सर मैथमेटिक्स में भी ऐसा है कि जैसे कि मैथमेटिक्स में मैंने योरपीडिया का वो लिया था, हम्म, 2021 में कोर्स लिया हम्म, था। तो हम्म, वहां पे मैंने लगभग 20 या 22 लेक्चर थे, हम्म, वो मैंने पढ़े थे, और सर ने बहुत अच्छा सा पढ़ाया था। तो वहां हम्म, पे मैंने पूरे उसके नोट्स बना लिए थे, जो हम्म, फॉर्मूले बेस्ड और सब। तो वहां से मेरी तैयारी हुई थी। तो हम्म, योरपीडिया का जो आपका जो कोर्स है मैथमेटिक्स के लिए, वो बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। ओके। फिजिक्स तो मैंने वहां से करी थी, हम्म, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए मैं पूरा योरपीडिया पर डिपेंड था। अच्छा। और मैंने 2021 में जो तैयारी करी थी उसी में मैंने नोट्स बना लिए। तो इस बार जैसे जब भी एग्जाम, जैसे 10 या 12 दिन का टाइम मिला था हम्म, फॉर्म भरने के बाद में, बहुत जल्दी एग्जाम हुई थी। तो हम्म, मेरे को मतलब नोट्स मैंने पहले बना रखे थे पिछले अटेम्प्ट में ही, तो मेरे हम्म, को ज्यादा लोड लेने की वो नहीं पड़ी जरूरत। मैं हम्म। बस मेरे नोट्स लगाए और मैंने उसमें अटेम्प्ट, मैंने और तैयारी बाकी जो बढ़िया हो नॉन गई मेरी। टेक्निकल पार्ट है, जैसे इंग्लिश हो गया या बाकी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसके लिए?
सर उसके लिए एक तो एसएससी सीजीएल के जैसे बुक्स आते हैं, हाँ जी। तो उतना लेवल तो नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम होता है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 25 आते हैं मैथमेटिक्स के, हम्म 25 जीके के आते हैं, और हम्म 25 इंग्लिश के आते हैं। तो हम्म सेम पैटर्न वैसा ही है, लेकिन उस इसका थोड़ा लेवल कम है, क्योंकि जो टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं वो मतलब नॉन टेक में थोड़े कमजोर होते हैं, तो उस इस वजह से इसका जो लेवल है बहुत कम होता है सीजीएल के अच्छा मुकाबले। अच्छा। तो अगर हम सीजीएल के कोई बुक टीयर 1 की अगर कुछ, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, जैसे हम्म बुक्स आ जाती है, हम्म तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेम हम्म पैटर्न पे है उसमें भी। हम्म हम्म इंग्लिश का उतना ही लेवल है, हम्म रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है उसका हम्म, भी उतना ही लेवल। जीके में मैं कहूंगा जीके का 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कोर्सेज है। तो ओके। उसके लिए या तो कुछ मतलब कि वोल जीके की कोई बुक, जैसे कि कोई पतली सी कुछ सामान्य जीके की कोई बुक, हम्म उससे तैयारी हो सकती है, क्योंकि उस पर ज्यादा टाइम खराब करना मतलब व्यर्थ नहीं है वो। ओके। और उसको पता भी नहीं चलता कि इतने बड़े जीके में से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ आप विक्रम की, जैसे अभी 2 ही मंथ, मेरे को लगता है कि टाइम बहुत कम मिलता है। अब जैसे वो आपके हाँ, टाइम पे क्या टाइम होता बहुत है, कम 14 जुलाई मिलता है। लास्ट डेट थी और 27 जुलाई को एग्जाम हो गया था। अभी भी लास्ट जुलाई 27 इक्कीस को एग्जाम जनवरी हो को गया है है। तो। अब 21 जनवरी लास्ट डेट है, तो क्या लगता है हाँ, आपको तो एग्जाम ये कब तक फैब हो के सकता है? फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम हो सकता है। हाँ हम्म सर, फैब के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम हो सकता है। तो कैसे स्ट्रेटेजी रखे हैं? बच्चा फिर एंड में घबरा भी जाता है, तो क्या बोलोगे आप बच्चों को जिन्होंने एग्जाम लिखना है? सर सर मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि मतलब कि जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो। जनवरी अच्छा। के एंड तक होने का मतलब है अभी 12 दिसंबर है, तो लगभग 1.5 महीना है। तो हम्म इसमें कवर पूरा कोर्स होना चाहिए। तो जैसे फिजिक्स के 20 चैप्टर हैं, और हम्म मैथमेटिक्स में भी 20-22 चैप्टर हैं। हम्म तो डेली हमारे पास इतना टाइम मिल जाता है, जैसे 10 आवर का, अगर हम 10 आवर भी पढ़ते हैं, तो एक एक चैप्टर को भी पढ़े, जैसे डेली का एक चैप्टर फिजिक्स का लिया, एक चैप्टर मैथमेटिक्स का लिया, और हम्म उनको मतलब एक चैप्टर को किया, उसके साथ साथ नोट्स बनाए। नोट्स बनाना हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी फॉर्मूले तुमने 2-3 आवर में जो सीखे उसको एक जगह नोट किया, उस हम्म फॉर्मूले को लिखा, और ऐसे फिजिक्स मैथमेटिक्स में भी कर लिया, फिजिक्स में भी कर लिया। हम्म और साथ में नॉन टेक का भी 2-3 और नॉन टेक को भी देना जरूरी है। वो इजी हम्म है, लेकिन वो मतलब कि उसके लिए अलग से कुछ टीयर 1 जो सीजीएल टीयर 1 है उसकी कोई बुक या वहां से उठा लिया, हम्म तो वो कर लिया। और साथ हम्म साथ में सर डेली आधी घंटा उस जो हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो पढ़ा है फॉर्मूले, उसको हम्म आधी घंटा रिवाइज करना जरूरी है। क्योंकि जैसे दो लगभग 1.5 महीने तक वो केवल वो जो हमने डेली फॉर्मूला सीट उसी को 1.5 महीने तक हम डेली पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेरी गुड। हम कोई चीज डेली 1.5 महीने तक वो करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड या जो भी हमने थ्योरी वोरी पढ़ी, तो वो लास्ट में हमारे दिमाग में ऐसे रहता है, जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम घबराते नहीं है, कि हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी चीज है। मतलब पहले तो लिख लिख के करो, फॉर्मूले लिखो कॉपी में और उसको रिवीजन करते रहो, ये बोल रहे हो आप? रिविजन करते रहो, हाँ सर। ये बहुत अच्छा है। लिखना इसलिए जरूरी है, कई बार सर हमें पता रहता है कि हमें कि ये फॉर्मूला याद आएगा, लेकिन हम हम्म लिखते नहीं है, तो वो एग्जाम में वहां पर क्लिक नहीं करता, हम कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं फॉर्मूले में ही। तो अगर हम डेली वो जो लिखा, सुबह जो याद किया वो लिखा, उसके बाद में रिवीजन कर रहे हैं, तो हम्म डेली मतलब कि वो 20 दिन में 20 पेज, 20 पेज तो क्या है, एक दिन में जैसे एक पेज पे उतारा तो 20 पेज है, तो डेली उस 20 पेज को रिवाइज करो। अगले दिन जा रहे हो तो पिछले वाला भी जो पिछले दिन जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं उसका रिवाइज करो। हम्म। अच्छा विक्रम मेरे को ये बताओ, जैसे अभी गेट एग्जाम तो भी वो उसी टाइम पे है। बहुत। गेट एग्जाम भी फरवरी में होता है, अब ये भी आ गया हाँ एग्जाम। हाँ तो कैसे करेंगे बच्चे इसको बैलेंस? हाँ क्या हाँ हाँ एडवाइस है आपका? सर, गेट की मुझे लगता है कि गेट की भी अगर कोई दे रहा है तो सेम गेट का भी सिलेबस यही होगा। मैंने गेट का आज तक मैंने एग्जाम वैसे दिया नहीं था। नहीं नहीं, मैं गेट का अलग यूपीएससी होता और है। आरएस गेट की कर रहा था गेट अभी, जो गेट का राजस्थान। सिलेबस तो अलग है। गेट का सिलेबस अलग है, उसकी अच्छा, अप्रोच भी गेट का अलग है। तो उस अगर चलो, उसमें अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट आता होगा सर। हाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है उसमें, और उसमें अलग होता है। इसकी तैयारी और उसकी तैयारी अच्छा में अच्छा। फर्क है, डिफरेंस है दोनों में। हाँ, उसकी उसकी तैयारी में तो सर या तो अगर गेट की तैयारी करें तो हाफ हाफ टाइम मतलब डिवाइड कर सकते हैं, कि हाफ टाइम में मैं एटीसी का पढ़ूंगा, हाफ टाइम में गेट का पढ़ूंगा। अच्छा मेरे को एक तो बात बताओ कि एटीसी में अगर तो अगर किसी बच्चे का 5-10 नंबर से छूट गया है, जैसे सपोज 80 नंबर आए, जनरल कैटेगरी का है, उसके 80 नंबर आए हैं, तो क्या उसको अपना 100% हाँ दे हाँ देना चाहिए अभी और इसको निकाल लेना चाहिए एग्जाम को?
क्योंकि 80 नंबर की तैयारी तो कर ही चुका है। सर अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 100% वो इस एग्जाम पे देता, ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हो क्योंकि अगर जाएगा। 10 नंबर से रहा है, मैंने जैसे पिछली बार मेरा रहा था 4 या 5 नंबर से रहा था, तो मैंने लगभग जुलाई के 1 जुलाई से स्टार्ट किया था मैंने। जैसे जो नोटिफिकेशन आया और फॉर्म 15 दिन फिल हो गए थे, और मैंने 1 जुलाई को स्टार्ट किया था। योर कनेक्शन इन स्टेबल। तो लगभग मेरे पास 25 दिन के राउंड थे, तो 25 दिन में मैंने, मेरे नोट्स वोट्स बने हुए थे, तो मैंने केवल रिवीजन पे फोकस किया था। मैंने एनसीईआरटी, चारों एनसीईआरटी थी, उसके जो समरी पेज थे वो किए। और साथ में एक चीज और भूल गया सर, जो क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज है ना, जो एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखे हैं ना, उसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, वो मतलब कि कई बार 2021 में मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, एग्जाम्पल जो अंदर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाँ, सोल्ड एग्जाम्पल वो के वो क्वेश्चन उसमें, हाँ एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वहीं से पूछ लिया। जो एनसीईआरटी के अंदर जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो क्यों ना आए हैं, ऐसा मैंने देखा था। दो ओके ओके। कोई भी जैसे फिजिक्स का मैथमेटिक्स सोल्व नहीं है, क्योंकि जैसे गेट क्वेश्चन, गेट जो लॉजिक गेट उसमें से एक क्वेश्चन आया था, और वो चैप्टर लिखे नहीं गया था। Okay, Vikram, I think some connection disruption was there. So you were saying something? Yes, go ahead, Vikram. आप कुछ बता रहे थे। Unmute yourself, yeah. Unmute yourself, Vikram. ओके, Yes, yes. Go ahead. तो सर जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के जो सोल्ड एग्जांपल लगभग एक एक चैप्टर में जैसे मिलेंगे 5 या 7 सोल्ड एग्जांपल होते हैं, उनको एक बार सोल्व करना, वही फॉर्मूले पर क्वेश्चन आए थे 2021 में। Okay. तो वो जैसे एक लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आया 2021 में, वो मतलब कि जो सोल्ड एग्जाम थे उसी में से आया था। तो वो मैंने, वो तब एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी 2021 वाले में मैंने, Okay. तो उसमें से वो मेरा इजी क्वेश्चन गलत हो गया था। तब Okay. मैंने आके फिर वो मैंने पूरा जो वो था पेपर, उसको एनालिसिस किया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए सोल्ड। और जैसे ऑप्टिक्स वाला है, ऑप्टिक्स में जो सोल्ड एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं। वहां से फॉर्मूले बेस्ड भी हैं क्वेश्चन, और वहां से मतलब क्वेश्चन आते हैं वहां से एग्जाम में। गुड। तो एनसीईआरटी मतलब उस तरीके से पूरी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन मेरे को ये बताओ विक्रम कि जो बच्चा अभी जिसकी तैयारी नहीं है, सपोज ज्यादा तैयारी नहीं है, वो अभी से अगर पूरी तरह से भिड़ जाए तो चांस है उसके निकालने के? हाँ बिल्कुल चांस है सर। ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर जिसकी तैयारी नहीं है तो भी मतलब कि जैसे नॉन टेक में तो अधिकतर रहता है कि 50 नंबर ले आता है नॉन टेक में, बाकी 40 नंबर चाहिए। तो जिसकी तैयारी नहीं भी है तो वो 20 के अराउंड 60 में से चांसेस है कि 20-25 क्वेश्चन वो कर देगा। तो 20-25 क्वेश्चन तो वो वहां से कर लेगा, और वो चांसेस है कि 10-15 की लास्ट में 30 क्वेश्चन में से तुक्के मारने पर भी 10 सही हो जाए, तो चांसेस रहते हैं। तो इसको मतलब कि एकदम से नेग्लेक्ट नहीं करना कि नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। पूरी तैयारी करके भिड़ जाना चाहिए इसमें, राइट? हाँ बिल्कुल, और गो थ्रू पूरे सिलेबस से एक बार गो थ्रू होना है, कि अगर पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो गए एक बार नोट्स वोट्स बना के, तो चांसेस रहते हैं सर इसमें। और इसमें कंपटीशन बहुत कम है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। ओके, गुड। तो चलो इसमें पूरी फाइट मारते हैं विक्रम, एंड आई एम रियली थैंकफुल। आपने जो इनपुट दिया बच्चों के लिए बहुत थैंक यू वैल्यूएबल सर। होगा। इस बार मैं जो एनसीईआरटी है ना, वो एनसीईआरटी बच्चों हाँ को सर। फिजिक्स में करवा दूंगा, लगवा दूंगा उनको बच्चों को। और वो जो हाँ आपने हाँ बताया सर। वो बच्चों को दे भी दूंगा, सो दैट उनकी तैयारी अच्छी हो जाए, ओके, राइट? थैंक अभी यू क्या आप सर। एटीसी ज्वाइन कर गए हो, कहाँ हो अभी? अभी सर मैं घर पर हूँ। अभी मैं पता नहीं, मैं एक्सटेंशन लेने की सोच रहा था, क्योंकि जो राजस्थान सिविल सर्विस है उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। मतलब आप तो कलेक्टर ही बनना अभी, चाहते हो? हाँ, तो अभी मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी जॉब करूँ, ये टीसी ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट ओके विक्रम, सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू दिस। सर।